हाय एवरीवन, वेलकम टू सरिताज ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आप सभी को गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं अभी तीसरी चाय पी रही हूँ। उठी नहीं हूँ यहाँ से काम करने के लिए क्योंकि आज इनको भी लेट जाना है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा बैठी रहूँ क्योंकि ठंडी भी लग रही है, लेकिन बैठे रहूँगी तो काम कब होगा। तो काम भी करने चलती हूँ। अभी देखती हूँ क्या नाश्ता बनाना है और अभी पहले मैं चाय पीऊँगी। और ये मेरी पहली चाय नहीं है, ये तीसरी चाय है, लेकिन ठंडी है कि जा ही नहीं रही है, ठंडी लगती जा रही है। तो बैठी हूँ बस आलस करके, लेकिन अब उठूँगी, काम करूँगी। और बच्चों को भी उठाना है क्योंकि उनका क्लास स्टार्ट होने वाला है। और क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा 2 दिन। मतलब आजकल यही हो रहा है कि क्लास स्टार्ट हो जाती है, वीडियो का रह जाता है। क्लास पहले ज़रूरी है, क्या कर सकते हैं, स्कूल अभी तक खुले नहीं है तो ऑनलाइन ही चल रहा है। चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। पहले चाय पी लूँ, फिर उसके बाद में काम करती हूँ। आइए आप सब भी गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। फिलहाल मैं पी लेती हूँ, आपको तो चाह कर भी नहीं दे सकती। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद आपसे। यहाँ पर देखिए अभी नाश्ता बनाने में टाइम है, तो मैंने कपड़े लगा दिए थे सुबह ही और अभी वो वॉश हो चुके हैं। तो मैं उनको कपड़े सूखने के लिए डाल दूँगी बाहर। उसके बाद फिर नाश्ता बनाऊँगी क्योंकि ये काम भी मतलब एक एक काम होता रहेगा तो अच्छा है, क्योंकि फिर मुझे बच्चों के साथ भी ध्यान देना होता है। जब क्लास चल रही होती तो ध्यान तो देना ही पड़ता है। और अभी तक मैंने रस्सी बांधी नहीं है, तो फिर मैं इसी तरह कपड़े सुखा रही हूँ ग्रिल में। नीचे की तरफ अच्छे तरीके से सूख जाते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं कि रस्सी बांधने की मुझे ज़रूरत है। जितने कपड़े मेरे होते हैं रोज़ के वो इस तरह ही सूख जाते हैं। और बड़े कपड़ों के लिए मैंने एक रस्सी बांध रखी है जिस पे मैं ये चादर डाल रही हूँ, तो आसानी से सूख जाते हैं, मुझे इतना टेंशन नहीं होता और बाहर दिखते भी नहीं हैं, जल्दी सूख जाते हैं। तो फिर मैं उतार भी लेती हूँ, उतार के फ़ोल्ड कर देती हूँ और फिर टेंशन नहीं होता गिरने का भी नहीं और ना ही यहाँ वहाँ फैलने का। और यहाँ पर कपड़े डालने के बाद मैं नाश्ता बनाने के लिए आ गई थी किचन में। तो नाश्ते में आज मैं पराठा और भाजी बना रही हूँ। तो भाजी तो मेरी बन रही है और आटा मैंने सेट होने के लिए छोड़ दिया था, तो वो भी हो चुका है लगभग। इसे एक बार और गूँथ लूँगी तो हो जाएगा। और सब्ज़ी में भी बॉईल आ चुका है, तो ये भी हो गई है। आज मैंने चना, काबुली चना और पनीर सब जो थोड़ा थोड़ा बच गया था उन सबको मिक्स करके भाजी बना दिया है। और चाय रखी हुई है साइड में, क्योंकि पराठे के साथ चाय तो चाहिए ही। तो नमक वाले पराठे हैं और जब मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ तो बच्चे भी अच्छी तरीके से चाय से खा लेते हैं। अब इनकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई है तो फिर ये लोग बैठ गए हैं स्टडी के लिए, क्योंकि क्लास भी 10 बजे से स्टार्ट हो जाती है और 10 बज रहा है इस टाइम में। तो यहाँ पर भाजी और पराठा बन रहा है और इनको मैं नाश्ते के लिए अभी इनका भी जाने का टाइम हो रहा है, तो मैं उनको भी नाश्ता दे दूँगी। और उनको गर्मा गर्म पराठे ही पसंद है, मतलब मैं एक एक उतारती रहूँ और उनको देती रहूँ, तो वो ऐसे ही पराठे खाना पसंद करते हैं। तो मैं वो ही कर रही हूँ। अब पहला पराठा तो मैंने गाय के लिए रख दिया है और दूसरा मैं सेक रही हूँ जो वो इनको दे दूँगी, क्योंकि गर्मा गर्म कोई भी खाना हो, अगर खाना भी है या नाश्ता, तो अगर गर्म है तो फिर एक दो एक्स्ट्रा ही खा लेते हैं क्योंकि वो अच्छा लगता है। तो इस तरीके से ही वो खाते हैं। जब मैं पराठे सेकने लगती हूँ तो वो खाने शुरू हो जाते हैं और अच्छा लगता है। मुझे भी इस तरह खिलाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मेरा दूसरा पराठा, तीसरा इनफैक्ट सेक रही हूँ मैं,
और अब इनको दे दूँगी। इसके बाद फिर बाकी के काम मेरे बचे हुए हैं अभी, घर की साफ़ सफाई और फिर बच्चों को नहलाना, ये सारे काम मैं ये सब करने के बाद करूँगी। और नाश्ते में भाजी और पराठा बन जाता है तो फिर दोपहर का टेंशन भी नहीं रहता, क्योंकि पराठे बच ही जाते हैं 2-4, तो वो दोपहर को हो ही जाते हैं। दोपहर में मुझे कुछ एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं एक साथ ही ऐसा करती ही हूँ कि मतलब दोपहर को अगर ये नहीं आने वाले हैं तो फिर दूसरा खाना मुझे बनाने में भी ये लगता है कि बच जाएगा, फिर रात को हमें वही खाना पड़ेगा। तो मैं डिनर में दूसरा कुछ अच्छा बना लेती हूँ और दोपहर को मैं ये नाश्ते का ही जो कुछ बचा रहता है वो ही हमारा हो जाता है, क्योंकि बच्चे जो खाएंगे नहीं तो फिर दोपहर में वैसे भी कोई भूख नहीं लगती इतनी ज़्यादा। और अब यहाँ पर मैं पराठे सेक कर देती जा रही हूँ और ये खा रहे हैं। और इसके बाद बच्चों को भी दे दूँगी, बीच में जब ब्रेक टाइम होगा उनका क्लास का तो फिर मैं उनको भी बैठा दूँगी खाने के लिए। इसके बाद उनका पानी गर्म करना है नहलाने के लिए और नहला दूँगी। ये भी मेरा एक बड़ा काम है, क्योंकि मिन्नी को नहलाना पड़ता है मुझे खुद। नन्ही तो नहा लेती है लेकिन मुझे मिन्नी का करना पड़ता है। और वो अभी इतना अच्छे से नहीं कर पाती, क्योंकि उसके नाक में अगर पानी चला जाता है या साबुन चला जाता है तो फिर उसको सर्दी हो जाती है और मुझे बहुत फिर परेशान होना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को आप जानते हैं सर्दी हो जाए तो फिर वो रात में सोने नहीं देते। उनको सर्दी नहीं होती, वो हमें हेडेक हो जाता है, तो फिर इसलिए मुझे उसको नहलाना पड़ता है। अभी थोड़े दिन की बात है, वो भी खुद से करने लगेगी। ये यहाँ पर पराठे हो गए हैं और जो मैं यहाँ पर इसके ऊपर कपड़ा डाल रही हूँ रोटी कवर, वो मैंने मीशो से मंगाया है। क्योंकि पहले है ना मेरा रोटी या पराठा ऐसे पसीज जाता था, जैसे पानी पानी सा हो जाता था, तो वो अच्छा नहीं लगता था फिर, तो मैंने ये मंगाया वहाँ से। और यहाँ पर बच्चों को बिठा दिया है नाश्ता करने के लिए और दूसरी क्लास का सेटलिंग टाइम अभी होने वाला है। और इसके बाद फिर मैं सब कुछ खाली करके बर्तन धो लूँगी, किचन साफ़ कर लूँगी। इसके बाद मैं बाहर के काम करूँगी। अभी तो बच्चे बिस्तर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो बिस्तर अभी वैसे भी ठीक नहीं किया जा सकता। घर में झाड़ू मारने से पहले बिस्तर तो ठीक करना ही पड़ता है, क्योंकि बिस्तर पे बहुत सारी धूल मिट्टी पता नहीं कहाँ से आ जाती है। रात को तो हम साफ़ करके ही सोते हैं, लेकिन फिर भी जब मैं सुबह झाड़ती हूँ तो घर पूरा ऐसे मतलब पैर में हल्की सी धूल सी महसूस होती है। और कभी कभी ये लोग है ना शाम को होमवर्क करते टाइम शार्पनर करके पेंसिल का सब बिस्तर पे फेंक देते हैं, तो वो भी रह जाता है। तो इसलिए पहले बिस्तर झाड़ती हूँ, उसके बाद झाड़ू मारती हूँ। मैं वैसे भी बिस्तर साफ़ करके ही झाड़ू मारने का एक ये लगता है कि हाँ अब साफ़ हो गया है। यहाँ पर मैं गैस क्लीन कर रही हूँ। गैस क्लीन करने के बाद फिर उसके बाद फिर मैं बिस्तर सही करूँगी। उसके बाद मैं झाड़ू और पोछा दोनों एक साथ कर लूँगी। और इनको नहलाना भी है अभी, तो पानी भी गर्म करूँगी। यहाँ क्लास ख़त्म हो चुकी थी तो मैं आ गई थी बिस्तर ठीक करने के लिए। और ये बिस्तर ना पता नहीं कैसे इतना गंदा हो जाता है। जबकि मैं उठती हूँ तो मैं सही करके ही उठती हूँ, लेकिन ये लोग क्लास के लिए बैठते हैं ना तो फिर वो गंदा ही कर देते हैं, तो चद्दर झाड़ना ही पड़ता है मुझे। खैर ये सबके घर की बात होगी, जिनके घर में बच्चे होंगे वो हर आधे घंटे में बिस्तर तो ख़राब कर ही देते हैं। मतलब उछल कूद, बाहर से पैर लेकर आएंगे, अंदर सीधे बिस्तर पे चढ़ जाते हैं। उनको ना कितना भी सिखा लो मगर वो जो करते हैं वो करते ही हैं। और यहाँ बिस्तर भी ठीक हो चुका है। अभी शाम हो चुकी है, 6 बजने वाले हैं और आज इनका फर्स्ट डे ऑफ ट्यूशन है, तो मैं क्लास के लिए इन लोग को छोड़ने जा रही हूँ। बस बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि 2 साल बाद फाइनली ये लोग ट्यूशन या स्कूल के नाम पर कहीं जा रहे हैं। तो बस अभी चलते हैं, हम लोग इनको छोड़ देते हैं। चलिए चलो, ये चली गई क्या? चलो फटाफट खोलो 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 खोलो। मिन्नी जी ग्राउंड फ्लोर। बस हेलो हाय। लेकिन अगर हम लोग अब निकलेंगे बाहर और को भी छोड़ना हम लोग फाइनली ट्यूशन में। हम लोग बस जा रहे हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी मिलते हैं, बाय बाय।
इन लोग को ट्यूशन छोड़ दूँ, उसके बाद फिर बातें करती हूँ। मैं आपसे घर आने के बाद बातें करूँगी। चलो मिलिए। चलो तुम्हारा ये त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। राज्य के लिए बड़ा योगदान साबित होगा और जिसके लिए सदैव ऋणी है। कोशिश करूंगी क्यों नीचे क्यों छोड़कर आए? अभी पढ़ के आ रहे हैं, कुछ बताए कि क्या क्या हुआ, खेलने लगे। अब यहाँ पर शाम हो चुकी है, ये लोग नीचे से खेल कर आ गए हैं और मैंने इनको फिर होमवर्क करने के लिए देखा कि ट्यूशन में क्या क्या मिला है और क्या क्या इन्होंने किया है। तो जो होमवर्क मिला था मैंने वो करने के लिए बिठा दिया है और साथ में ही मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। जो सूख गए थे वो कपड़े मैं ले आई और फोल्ड करने के लिए मैंने रख लिया है। तो ये भी साथ में होता रहेगा और इनकी पढ़ाई भी। अभी मुझे खाना बनाना है, डिनर की तैयारी करनी है और कुछ सब्जियां ले आए हैं वो भी साफ़ करके रखना है। तो पहले इन लोगों का कर लूँ और कपड़े भी बिखरे पड़े हैं तो इनको फोल्ड करके रख लूँ मैं अच्छे से वार्डरोब में और फिर उसके बाद मैं खाना बनाने के लिए जाऊँगी। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, 7:30 या 8 का टाइम हो रहा है। तो खाना में चावल दाल और रोटी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो चावल दाल तो ऐसे ही हो जाते हैं घूमते घूमते, रोटी में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन फिर भी सब्जियां लाए हैं वो साफ़ करनी है मुझे, क्योंकि वो अगर मैं साफ़ करके नहीं रखूँगी तो सुबह का हेडेक लेगा कौन। तो इससे अच्छा है कि मैं अभी ही साफ़ कर दूँ शाम के टाइम ही। जब मुझे यहाँ से फुर्सत मिलेगी तो फिर मैं सब्जियों को भी साफ़ कर लूँगी। अभी फ़िलहाल कपड़े फोल्ड कर रही हूँ और बच्चों को पढ़ा भी रही हूँ, मतलब इनके होमवर्क भी करा रही हूँ। क्योंकि अगर इनके साथ बैठेंगे नहीं तो ये करते भी नहीं हैं अकेले। कुछ ना कुछ मिन्नी तो ऐसा कर देती है कि फिर वो बुक देखने लायक नहीं होती। यहाँ पर मैंने सब्जियाँ साफ़ कर ली हैं, लहसुन छील लिया है और ये फ्लावर भी मैंने काट लिया है, अनार भी मैंने छील के रख लिया है ताकि सुबह जूस बनाने के टाइम मुझे कुछ टेंशन ना हो, बस निकालो और बना दो, वो ही होता है। तो गाइस मैंने अपनी सब्जियों को काट के रख लिया है, लहसुन छील के रख लिया है, क्योंकि ये इस तरीके से होता है ना तो बहुत इजी हो जाता है सुबह का काम। और मटर छीलने में बहुत टाइम लगता है और मटर तो हर किसी चीज़ में मुझे चाहिए ही, मुझे क्या उन्हें भी चाहिए। मतलब अगर मैंने पोहा बनाया, उपमा बनाया या फिर सब्जी में भी हो जाता है, किसी भी चीज़ में मटर की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। जब इसके सीज़न नहीं भी होते हैं तो भी हम मटर रखते ही हैं घर में। और फिर उसके बाद बीन्स है, इसको भी काटने में सुबह बहुत टाइम लगता है तो फिर इसको भी मैं काट के ही रखती हूँ जब भी मैं ले आती हूँ। और इसके बाद ये है पोमोग्रेनेट, अनार के दाने निकाल के रख लेती हूँ तो वो ये भी मेरे लिए इजी हो जाता है, क्योंकि फिर जूस निकालो और बच्चों को दे दो, उसमें कोई झंझट नहीं होती। क्योंकि अनार निकालने में ही इतना टाइम लग जाता है कि फिर जूस बनाने तक उसका मूड चला जाता है। और ये है फ्लावर, क्योंकि इसको भी देख देख के काटना पड़ता है और सुबह का टाइम बड़ा जल्दी का होता है तो इतना टाइम नहीं हो पाता कि हम लोग देख के काटें और फिर उसके बाद में सब्जी बनाएं। कभी कभी करना ही पड़ता है लेकिन अक्सर मैं ऐसा करके रख लेती हूँ तो फिर मुझे थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब चल रही हूँ डिनर बनाऊंगी, सोच रही हूँ डिनर में मैं क्या बनाऊँ। तो एक कैबेज रखी हुई है, उसकी सब्जी बना लेती हूँ और दाल चावल रोटी बना लूँगी तो हो जाएगा। और अब डिनर की रेसिपी, ये वीडियो इतना लंबा हो चुका है कि अगर मैं डिनर की रेसिपी अगर इसमें डालूंगी तो बहुत और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं पर ख़त्म करूंगी और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पानी हाँ देती हूँ पानी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और हाँ, मैं अपना होम टूर बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ तो प्लीज़ वीडियो को देखते रहिएगा, आपको पता चलेगा कि मेरा
घर कैसा है एक्चुअली में। और ये देखिए फ़ोटो लग गई है हमारे यहाँ पर। एक दिन मैं डिटेल में पूरा होम टूर करने वाली हूँ, तो फिर अभी फ़िलहाल इस वीडियो को ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि मुझे डिनर बनाना है, उसके साथ बहुत सारे काम होने वाले हैं। और हो सकता है कल हमारे कर्टन का भी माप चला जाए, क्योंकि ऑनलाइन मैंने बहुत सर्च किया, मुझे वो कॉम्बिनेशन मिला ही नहीं है। जो मिल रहा है तो वो छोटा है, और नहीं, और बाकी जो इस साइज़ में है वो मुझे चाहिए नहीं, तो हमने बाहर से ही देख लिया है। अब चलते हैं, देखते हैं कब तक होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।